देखिए, उसके बाद है अपना जो दुर्ग चल रहे थे, तो अगला दुर्ग है अपना डीग का किला। डीग का किला है, ये है डीग भरतपुर में। अब जो डीग है वो नया जिला बन चुका है, तो डीग का किला डीग में है। अब डीग के किले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है इसका निर्माण करता। जो डीग के किले का निर्माण है वो बदन सिंह ने करवाया है और 1730 ईस्वी में करवाया है। तो ये सन और बदन सिंह दोनों ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से, और इसको याद रख सकते हो कि किले के पास डीग के जल महल स्थित है। अब देखिए अगले जो दुर्ग है छोटे छोटे, वो बस इतना याद रखने की जरूरत है कि कामा का दुर्ग और कुमेर का दुर्ग ये कहाँ पे है, वही डीग में है। अब अगला दुर्ग है तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है शेरगढ़ का किला। तो शेरगढ़ का किला धौलपुर में है और एक शेरगढ़ का किला बारां में है। दो शेरगढ़ के किले राजस्थान में, एक धौलपुर में एक बारां में। अब जो धौलपुर वाला है उसका निर्माण करता वो मालदेव है। मालदेव ने निर्माण करवाया शेरगढ़ धौलपुर के किले का, और चंबल नदी के किनारे करवाया। इन्हीं के नाम पर, किनके नाम पर? मालदेव के नाम पर इस प्रदेश का नाम मालवा प्रदेश पड़ा है। इसके उपनाम, शेरगढ़ के किले के उपनाम है धौलपुर का दुर्ग और धौला दोहरागढ़ और दक्षिण का द्वारगढ़। अब ये जो है ये महत्वपूर्ण है कि धौला दोहरागढ़ और दक्षिण का द्वारगढ़ किस दुर्ग किले को कहा जाता है, तो शेरगढ़ किले को ही कहा जाता है भाई। अब यहाँ से एक और फैक्ट है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है शेरगढ़, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है। भाई ये शेरगढ़ का किला है, इसकी सीमा ये राजस्थान में था, ये और इधर उत्तर प्रदेश से लग रही है, और इधर की तरफ पूर्व दिशा की तरफ ही मध्य प्रदेश जो राज्य भारत का, उससे भी इसकी सीमा टच होती है। तो तीनों राज्यों में ये जो शेरगढ़ का किला है इसकी जो सीमा है इससे तीनों से टच हो रही है, तो इनकी सीमाओं पर स्थित है। अब इससे एक क्वेश्चन जो किला है यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन है कि हुंकार तो किस किले में स्थित है? तो जो हुंकार तोप है, जो सिंह की आकृति की तोप है, वो भाई इसी किले में स्थित है, शेरगढ़ के किले में। उसके बाद है भाई कि इस किले का जो जीर्णोद्धार है यानी कि पुनर्निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया, इसलिए इस किले का नाम शेरगढ़ किला पड़ गया। अब सैयद की मजार इसी दुर्ग में है। सैयद की मजार शेरगढ़ दुर्ग में स्थित यह मजार शेरशाह सूरी द्वारा अपने गुरु की याद में बनवाई गई थी। अब देखिए अब है जयपुर संभाग के किले। तो जयपुर संभाग के किले हैं, उनमें सबसे पहले है आमेर का किला। तो आमेर का किला है ये कालीको पहाड़ी पर स्थित है, ग्रीस श्रेणी में आता है। अब इसका निर्माण करता ये है, यहाँ से ये आता है क्वेश्चन कि आमेर के किले का निर्माण किसने करवाया, तो आमेर में से मानसिंह प्रथम। तो महाराजा मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया है। और उसके बाद है जो मिर्जा राजा जयसिंह है, उसके काल में इसका निर्माण पूरा हुआ है, यानी कि पूरे जो नींव है एक तरह से नीम और जो शुरुआत है वो किले की मानसिंह प्रथम ने करवा दी, और फिर जो इसका पूरी तरह से निर्माण जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह ने के काल में इसका निर्माण यानी कि बन के ये किला है वो तैयार हो गया था। हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। उसके बाद है भाई कि यहाँ से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कि आमेर का प्राचीन नाम क्या था। भाई आमेर या अंबिकापुर या अम्बावती इसका नाम था। अम्ब ऋषि की तपोस्थली थी ये, इसलिए इसको आमेर को अंबिकापुर या अम्बावती कहा जाता था। और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि मोमिनाबाद है वो किस किले का नाम था, वो किस जगह का नाम था, मोमिनाबाद। तो मोमिनाबाद है ये भाई आमेर का ही नाम था। बहादुर शाह ने 1707 ईस्वी में आमेर दुर्ग पर अधिकार करके जो आमेर का जो प्राचीन नाम है वो एक मोमिनाबाद भी है। मोमिनाबाद बहादुर शाह ने रखा था भाई। यहाँ पे ये है क्वेश्चन, यहाँ से ये बनेगा कि आमेर का जो प्राचीन मोमिनाबाद किसका प्राचीन नाम था, आमेर का था, और आमेर का प्राचीन नाम मोमिनाबाद किसने रखा।
तो भाई बहादुर शाह ने रखा था। अब उसके बाद है किले में जो महल है वो है कौन कौन से, दीवाने आम, ठीक है, ये मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित है, जिसमें आम दरबार लगता था। उसके बाद है कि दीवान एक खास, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित होने के कारण से जय मंदिर भी कहा जाता है। शीशे की कलात्मक पच्चीकारी की गई है, इसलिए जो दीवान एक खास महल है इसको शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। आमेर किले का सर्वाधिक दर्शनीय स्थल है वो कौन सा, शीश महल। शीश महल या दीवाने आम एक ही नाम है, मिर्जा राजा जयसिंह ने इसके निर्माण करवाया था। तो यह क्वेश्चन यहाँ से ये अच्छा बनता है कि शीश महल या दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने। और जो शीश महल और दीवान ए आम है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आमेर के किले में स्थित है। अब उसके बाद है आमेर में कुछ मंदिर भी है, जो मंदिर है कौन कौन से, तो देखिए आमेर में मंदिर है, एक तो सुहाग मंदिर है और जगत शिरोमणि मंदिर। देखिए यहाँ से सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो सुहाग मंदिर का, तो इतना याद रख लीजिए आप कि सुहाग मंदिर कहाँ पे है, तो भाई आमेर का किला जयपुर में है। उसके बाद कदमी महल भी इसमें ही है आमेर के किले में। लेकिन जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसका जो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था रानी कनकावती या कंकावती ने। क्यों करवाया, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें भगवान श्री कृष्ण की काले रंग की मूर्ति है, जो ये मूर्ति वही है कि ऐसा माना जाता है कि ये मूर्ति वही है कि जिसकी जो पूजा है, जिस कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा जो मीराबाई करती थी, है ना, वही मूर्ति है। और ये मूर्ति जो मान सिंह है वो लाए थे कहाँ से, चित्तौड़ से। चित्तौड़ से लाए थे जयपुर। और फिर जो इस मंदिर का निर्माण है फिर कंकावती ने करवा दिया अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, तो जगत सिंह से इस मंदिर का नाम पड़ गया जगत शिरोमणि मंदिर। और इसमें श्री कृष्ण की काले रंग की मूर्ति स्थापित है। अब देखिए उसके बाद है शिला देवी मंदिर। तो शिला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, सुहाग मंदिर, कदमी महल, ये सब कहाँ पे है, आमेर के किले जयपुर में है। उसके बाद है भाई जयगढ़ का दुर्ग, और ये है जैसे जयगढ़ जैसे जयपुर। तो जयगढ़ का दुर्ग है, ये है कहाँ, जैसे जयगढ़ जैसे जयपुर। अब देखिए जो ये यहाँ से ये पहला क्वेश्चन तो ये है कि जयगढ़ का दुर्ग है किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो चिल्ल का टोला है, चिल्ल का टिला, जो इसका दूसरा नाम है ईगल की पहाड़ी, इस पर बना हुआ है जयगढ़ का दुर्ग। चिल्ल का टोला या चिल्ल का टिला या ईगल की पहाड़ी। निर्माण, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण है ये करवाया मानसिंह प्रथम ने, इसका निर्माण करवाया था वही, है ना। इसको थोड़ा ये जो आमेर का किला है जयगढ़ दुर्ग है, इनके किले के जो निर्माण करता है वो थोड़े ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद है कि मिर्जा राजा जय सिंह ने इस दुर्ग पर निर्माण करवाया, अतः जयगढ़ दुर्ग कहलाया। यानी कि जो जयगढ़ दुर्ग है इसका जो निर्माण करता है यानी नींव है, जो शुरुआत है वो मानसिंह प्रथम ने की है, और इसका एक तरह से दोबारा पुनर्निर्माण है जीर्णोद्धार वो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया, इसलिए इसका नाम फिर जयगढ़ दुर्ग कहलाया। अब भाई सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इस किले पर कभी भारी आक्रमण नहीं हुआ। इस किले पर क्या नहीं हुआ, भारी आक्रमण नहीं हुआ, यानी कि बाहर से, राजस्थान से बाहर के जो शत्रु है उनका आक्रमण नहीं हुआ है, भारी आक्रमण। अब यहाँ से है अच्छा क्वेश्चन है कि इससे दुर्ग से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वही क्या, एक तो ये रहस्यमयी दुर्ग है। रहस्यमयी दुर्ग क्यों है इसको बस समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन ये आता है रहस्यमयी दुर्ग कौन सा कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रहस्यमयी दुर्ग कौन सा है, जयगढ़ का दुर्ग। क्यों, क्योंकि इस किले में कछवा जो राजवंश है उसका खजाना है वो रहता था, है ना, तो इसलिए इसको रहस्यमय दुर्ग कहलाता था। और उसके बाद है यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि 1976 में जो प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी थी, उस समय जो गुप्त खजाना था, गुप्त खजाने की खोज हेतु किस किले में इंदिरा गांधी के निर्देशन में खुदाई करवाई गई थी, तो जयगढ़ के दुर्ग में ही इंदिरा गांधी के निर्देशन में खुदाई करवाई
गई थी। उसके बाद है कि इस किले में जो दर्शनीय स्थल है, जो देखने के जो स्थल है, देखने योग्य, वो है कौन कौन से। एक तो भाई यहाँ पे अगर आप जाओगे जयगढ़ दुर्ग में, तो तोप ढालने ढालने का कारखाना था। किसका था भाई? तोप ढालने का कारखाना। उसके बाद है जय बाण तोप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जय बाण तोप है वो कहाँ पे है? जैसे जय बाण, जैसे जयगढ़ और जैसे जयपुर में है। तो इस तोप का जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह द्वारा करवाया। यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण तोप है। और देखिए कि ऐसे एक बार भाई टेस्ट के लिए चलाया गया था कि देखे सही कि कितनी जो तोप है वो कितनी आवाज करती है, कितनी दूरी तक इसकी मारक क्षमता है। तो उसको परीक्षण के तौर पर चलाया गया। तब इसका गोला है वो चाकसू में जाके गिरा। चाकसू जो जयपुर में है वहां पे गिरा, और वहां पे वर्तमान में गोलेराव तालाब बना है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भाई जय बाण तोप चली गई तो जो पशु पक्षी थे और स्त्रियां थी उनके गर्भ है वो गर्भपात हो गए। इतनी भयंकर आवाज थी, बहुत खतरनाक आवाज थी इस जय बाण तोप की। और उसके साथ साथ है क्या कि यह किला है जो कौन सा जयगढ़, वो अपनी जल संग्रहण प्रणाली और विशाल टाके हैं, पानी के और गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इस किले में जल संग्रहण प्रणाली यानी कि जल की वो अच्छी है। और यहाँ पे जो पानी था बारिश वगैरह का वो विशाल टाकों में भर लिया जाता था, फिर उसको साफ करते थे, साफ करके उसको पीने योग्य बनाते थे। और उसके बाद इसमें बहुत अच्छी अच्छी गुप्त सुरंगें हैं भी, है ना। और कहा जाता है कि इस किले में स्वयं महाराजा के अलावा सिर्फ किलेदारों को ही प्रवेश की अनुमति थी। कि ऐसा कहा जाता है कि इस किले में सिर्फ एक तो राजा आ सकता है और किलेदार आ सकते हैं, यानी कि सामान्य प्रजा इस किले में अंदर नहीं रह सकती। जो अब वो प्रजा है वो किले से बाहर ही रहेगी, ऐसा मान्यता है, कहा जाता है भाई। उसके बाद है अपना नाहरगढ़ का किला। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये है इससे कि सुदर्शनगढ़ किस किले को कहा जाता है। तो सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ किले को कहा जाता है। नाहरगढ़ का या सुदर्शनगढ़ का किला जयपुर में है। और अन्य नाम है मीटड़ी का किला और महलों का दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया। किस लिए करवाया? जो मराठा थे उनसे सुरक्षा हेतु करवाया था। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन है जो रीट के लायक क्वेश्चन है, वो यहाँ से ये है कि जयपुर की तरफ झांकता किला कहा जाता है नाहरगढ़ के किले को। पुराना नाम सुदर्शनगढ़ है, नाहरगढ़ का ही नाम है। इसमें सुदर्शन भगवान कृष्ण का मंदिर बना है। यह किला जयपुर के मुकुट के समान प्रतीत होता है, जो अरावली पर्वतमाला पे स्थित है। अब देखिए जो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत बार आता है को एग्जाम में, वो है क्या माधवेंद्र भवन। माधवेंद्र भवन कहाँ पे है? नाहरगढ़ के किले में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी इसकी जो सवाई माधो सिंह द्वितीय थी, इसको बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था। इसकी 9 रानियां थी भाई, तो 9 रानियों के लिए 9 महल करवाए। और 9 कैसे करवाए? एक जैसे इसलिए करवाए कि जो 9 रानियां हैं भाई, किसी के लिए अगर अच्छा बना दे, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए मीडियम, तो फिर जो रानियां वो नाराज हो जाएंगी। तो सब जो रानियों को खुश रखने के लिए एक जैसे बिल्कुल बिल्कुल सेम, बिल्कुल जैसे कलर, साइज, सब कुछ एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया सवाई माधो सिंह तृतीय ने, जो माधवेंद्र भवन कहलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। एक जैसे 9 महल किस भवन के नाम से जाने जाते हैं? माधवेंद्र भवन। माधवेंद्र भवन या एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में है? तो नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। उसके बाद है कि यहीं पर माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क बना है, जिसमें पत्थर से बनी विभिन्न कलाकृतियां दर्शनीय है। अब उसके बाद है यहाँ से है रसक कपूर। रस कपूर सवाई जगत सिंह द्वितीय, जिसे जयपुर का बदनाम शासक की पासवान थी, जो नाहरगढ़ में कैद रही थी। तो पहला क्वेश्चन तो इस लाइन से ये बनता है कि रस कपूर है वो किस जो रस कपूर है वो किस किले में कैद रही थी? नाहरगढ़ के किले में।
और फिर रस कपूर का संबंध किससे था कि सवाई जगत सिंह द्वितीय की पासवान थी रस कपूर। उसके बाद बनता है यहाँ से जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है, तो सवाई जगत सिंह द्वितीय को जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। उसके बाद है भाई चौमू का किला जयपुर ग्रामीण। अब देखिए ग्रामीण है और ये जयपुर ग्रामीण और ये जयपुर शहरी, इसके बजाय आप सीधा पे याद रखिए क्योंकि जिले फिर से चेंज कर दिए गए हैं कि चौमू का किला कहाँ पे है, जयपुर में है। अब देखिए चौमू का किला है, इसमें बस दो चीज इम्पोर्टेंट है क्या कि इस किले के उपनाम रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़ और चौमूगढ़ तीनों इम्पोर्टेंट है कि रघुनाथगढ़ या धाराधारगढ़ किले के नाम से किस किले को जाना जाता है, चौमू के किले को जयपुर में है। और चौमू के किले का निर्माण है वो किसने करवाया, तो ठाकुर करण सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। भाई अच्छा क्वेश्चन है कि ठाकुर करण सिंह ने रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़, चौमुहागढ़ के किले का निर्माण करवाया है। उसके बाद है कि माधवराजपुरा का किला कहाँ पे, जयपुर में है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कि काकोड़ का युद्ध है ये कब हुआ, काकोड़ का युद्ध 1759 में मल्हार राव होलकर को हराया था में मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में माधव सिंह प्रथम ने इस किले का निर्माण करवाया है, जो बाद में कछवा की नरूका शाखा के अधिकार में रहा है। अब यहाँ से है कि क्वेश्चन बनता है बस इतना सा, काकोड़ का युद्ध कब हुआ, 1759 में हुआ और किस किस के बीच हुआ है, ये हुआ है भाई माधव सिंह प्रथम और मल्हार राव होलकर के बीच हुआ है, जिसमें माधव सिंह प्रथम की जीत हुई और जीत होते ही इसने इस जीत के उपलक्ष्य में माधवराजपुरा का किले का निर्माण करवा दिया। अभी आगे है कि बस इनका ये जो दुर्ग है छोटे छोटे इनको इतना रख लो कि कौन सा दुर्ग कहाँ पे है, देखो करणसर दुर्ग है ये हिंगोनिया का जयपुर में है, बस ग्रामीण है शहरी है दो है ऐसे इनको छोड़ो, ये अब चेंज हटा दिए गए हैं, बस इतना याद कर लो करणसर दुर्ग जयपुर में है, जोगनेर मौर्य दुर्ग, कानोतर दुर्ग ये जयपुर में है, नायला दुर्ग जयपुर में है, बोराज दुर्ग जयपुर में है। तो यहाँ से जो अटपटा सा क्वेश्चन बनता है वो बनता है भाई नायला और बोराज दुर्ग कहाँ पे स्थित है। कभी कभार जो छोटे छोटे दुर्ग है वो बस इतने पूछ ले जाते हैं कि कौन सा दुर्ग कहाँ पे है, तो नायला दुर्ग कहाँ पे है, बोराज दुर्ग कहाँ पे है, तो ये जयपुर में है। छोटे दुर्गों से क्वेश्चन इतना ही बनता है कौन सा कहाँ पे है, तो नायला, बोराज और चौबनेर दुर्ग है और करणसर दुर्ग कहाँ पे है, ये सब जयपुर में है। देखिए आगे जो आप ये जो कंटेंट पढ़ रहे हो भाई इसमें से शायद क्वेश्चन जाने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है, ये बिल्कुल शॉर्ट है कंटेंट है और बहुत बेस्ट कंटेंट है। यहाँ से आप देखोगे क्वेश्चन मिलाओगे पिछले जो जितनी भी एग्जाम हुई है वहाँ से अगर देखोगे तो इसमें से क्वेश्चन है जो बाहर से मिलेंगे नहीं आपको, बिल्कुल इसमें ही है, इसमें से ही आए हुए हैं। और सबसे मजेदार बात इस नोट्स की ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है जितने भी आप राजस्थान जीके में जितने भी क्वेश्चन देखोगे वो सारे क्वेश्चन है वो एक भी लाइन फालतू की नहीं है, बिल्कुल सारे जो है बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन है वो है। और देखिए बिल्कुल और एक एक लाइन है वो बिल्कुल अंडरलाइन है, जो जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो अंडरलाइन की कर दी गई है। तो अब पढ़िए आप और देखिए और उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर आए हुए क्वेश्चन है उनको मिलाओगे तो आपको अलग ही लगेगा कि भाई एक बार अगर ये नोट्स पढ़ लिए तो ऐसा लगेगा आपको कि राजस्थान जी के लगभग लगभग पूरी सी याद है, कि एक भी क्वेश्चन बाहर से आपको फिर लगेगा ही नहीं कि ये मैंने पढ़ा नहीं है। तो देखिए अब आगे है दौसा का किला। दौसा का किला वही दौसा में है, यह किला कहाँ पे है, देवगिरी पहाड़ी तहसील दौसा, तहसील देवगिरी पहाड़ी दौसा में है, गुर्जर प्रतिहारों या बड़े गुर्जरों द्वारा निर्मित है। अब जो गुर्जर प्रतिहार है वो गुर्जर प्रतिहार या भटगुजरों द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया है, दौसा का। अब इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इसमें जो नीचे की 3 लाइन है वो तीनों ही इम्पोर्टेंट है कि सूप या छाजले के आकार का किला कौन सा है, दौसा। भाई सूप या छाजला वो होता है कि गाँवों में जो औरतें हैं
जो अनाज है उसको उसमें से जो उसमें से फटकाने के लिए या फिर जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए जो छाजले का प्रयोग करती हैं उसको सूप या छाजला कहते हैं। उस कला का जो उस जैसा इस किले का लगभग आकार है दौसे का किले का। तो अब आगे है कि कछवाहा वंश की पहली राजधानी क्या थी? ढूंढाड़। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री की दृष्टि से ये है कि कछवाहा वंश की पहली राजधानी ढूंढाड़ के कछवाहा राजपूतों ने दौसा को बनाया था। तो कछवाहा राजवंश की पहली राजधानी क्या थी? दौसा थी। और जो ढूंढाड़ के कछवाहा राजपूत है उन्होंने बनवाई थी इसको, दौसा को। अब उसके बाद है कि यहाँ से एक और क्वेश्चन बना राजस्थान इतिहास की दृष्टि से कि कछवाहा राजवंश है जो जयपुर का, उसकी जो स्थापना है वो किसने की? तो भाई धूले राय ने कछवाहा वंश की स्थापना की थी और दौसा को राजधानी बनाया सबसे पहले कछवाहा राजवंश। उसके बाद है भाई लोटवाड़ा गढ़ का किला दौसा में है। अब जो अगला है अपना, अब आते हैं अलवर पे। देखिए अलवर, अलवर से सबसे पहले तो है कि बाला का दुर्ग है, वो बाला दुर्ग या अलवर का किला कहाँ पे? अलवर में। और जो अभी आया है सीईटी में वो है, आया है क्वेश्चन कि कुम्हारा किला किस किले को कहा जाता है? तो भाई कुम्हारा किला है वो 12 दुर्ग को ही कहा जाता है। और जो बाला का दुर्ग है वो है, बाला दुर्ग है वो है कहाँ पे? अलवर में है, कुम्हारा किले के नाम से जाना जाता है। जनश्रुति यानी कि जन, जो लोकमान्य जन है, लोगों के उस अनुसार इस किले का निर्माण अलोग राय या अलग राय द्वारा करवाया गया था। अब देखिए इस किले से जो फैक्ट्स हैं वो है क्या कि खानवा विजय के बाद बाबर इस किले में कुछ समय के लिए रुका था, पहला क्वेश्चन। तो उसके बाद यहाँ से कि अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 वर्ष तक यही नजरबंद रखा, अगला क्वेश्चन। तो ये तो है मुगलों से संबंधित क्वेश्चन इस किले के कि खानवा विजय के बाद बाबर किस किले में रुका था? बाला के दुर्ग में। उसके बाद है भाई कि अकबर ने अपने पुत्र सलीम को नजरबंद किस किले में रखा? इसी बाला के दुर्ग अलवर में रखा। उसके बाद है अलवर के शासक प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना के समय पर इस पर अधिकार कर लिया। और यहाँ से इस लाइन का जो यहाँ से ये इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि अलवर राज्य की स्थापना किसने की? बस प्रताप सिंह ने। इसको रखना है, अधिकार कर लिया, इसको छोड़ो आप, बस इतना रख लो कि अलवर राज्य की स्थापना प्रताप सिंह ने की थी। उसके बाद है क्या कि किले की दीवार पर बंदूक चलने के कारण इसमें छेद पड़ गए हैं भाई बाला के किले में। और फिर इस किले का नाम है आँख का किला, आँख वाला किला भी कहते हैं। आँख वाला किला ये है। अब है यहाँ पे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस किले में जो जल के स्रोत हैं भाई, तो सलीम सागर और सूरज कुंड, इसमें जल स्रोत है जहाँ से जल आता है, लोग जल जो पानी है वो पीते थे, जल पानी का जो उपयोग करते थे। तो क्वेश्चन बनता है कि सलीम सागर और सूरज कुंड किस किले के दो जल स्रोत है, किस किले से संबंधित है? तो बाला के दुर्ग जो अलवर में है उससे संबंधित है। अगला किला है अगला किला है कांगनवाड़ी का किला। कहाँ पे है? सरिस्का अभयारण्य अलवर में है कांगनवाड़ी का किला। अब देखिए इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया। किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है बार बार वो है औरंगजेब ने अपने भाई तारा शको को किस किले में कैद करके रखा था? तो वही कांगनवाड़ी के किले में ही औरंगजेब ने अपने भाई तारा शको को कैद करके रखा था। किस किले में? औरंगजेब ने कांगनवाड़ी के किले में रखा था। उसके बाद वही कि केसरौली का किला है, ये कहाँ पे है? केसरौली का किला अलवर में है, ठीक है। और यहाँ से बस कांगनवाड़ी किले से इतना जरूर ये रखना भाई कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शको को किस किले में कैद करके रखा था? कांगनवाड़ी के किले में ही रखा था कैद करके। और सवाई जयसिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में के उपलक्ष्य में किस किले का निर्माण करवाया? कांगनवाड़ी के किले का, अलवर में है। केसरौली का किला अलवर में है। उसके बाद देखिए उसके बाद है कि अगर आप इस जो राजस्थान जी के उसको पहली बार पढ़ रहे हो तो यहाँ पे सबसे मजेदार चीज ये है कि आप पढ़ोगे
तो आपके साथ हो रहा होगा पक्का डेफिनेटली कि आप भूल रहे होंगे इनको। आपको ये चीज़ है ये याद नहीं रही ना, याद एक बार समझ में आ रही होंगी लेकिन याद नहीं हो रही होंगी, भूल रहे होंगे आप। तो भाई ऐसा ही है राजस्थान जीके में, आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तो भूलोगे। ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ी ही नहीं है। मैंने जो पढ़ा है वो तो मुझे याद नहीं हुआ। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप बार-बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, एक बार नॉर्मल स्पीड से देखिए, अगली बार डेढ़ गुना स्पीड से, फिर 2 बार 2 गुना स्पीड से और नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद फिर इसको जो नोट्स हैं लिखे हुए उनको भाई आप याद कीजिए। और याद करोगे तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 5वीं बार इनका रिवीजन कर लेते हो, 5वीं बार अगर इनको पढ़ते हो, तो 6ठी बार में आपको जो जो कि इसमें जो लाइन है, वो अगली लाइन आप ही खुद ही बता दोगे कि भानगढ़ किले में जो अगली लाइन है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आती है, वो ये है। और भानगढ़ किले का कोई नाम लेगा, तो फिर आप बिल्कुल जो कोई भी किला है, उसके बारे में 1-2 लाइन बिल्कुल बता दोगे और ऑप्शन से आप सारे जो क्वेश्चन हैं, उनको हल करते चलोगे। यही है भई इसका तोड़ राजस्थान जीके का। 1-2 बार में ये जो है इसको याद कर पाना संभव नहीं है। अगर आप बार-बार करोगे याद, तो हो जाएँगे याद। उसके बाद है क्या, भानगढ़ का किला। तो भानगढ़ का किला है, ये है भाई कहाँ पे, अलवर में है। यह स्थान भूतों का भानगढ़ भूता किला वांटेड फोर्ट है, खंडरों का नगर, खंडरों का अवशेष है। अब ये भानगढ़ किला वर्तमान में तो भूतों का किला के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है भाई, ये जो भानगढ़ का किला है यही है प्रसिद्ध भूतों को किले के नाम से। और खंडरों का नगर है कौन सा किला, भानगढ़ का, है ना। महादेव सिंह द्वारा बनाया गया है। भानगढ़ के किले का निर्माण महादेव सिंह ने करवाया है। और भानगढ़ का किला है वो सावा नदी, यानी कि सावा नदी जो बाणगंगा की सहायक नदी है उसके दाहिने तट पर स्थित है। तो भानगढ़ का किला किस नदी के किनारे स्थित है, सावा नदी के। माधव सिंह द्वारा बनाया गया है। यह स्थान भूतों का भानगढ़ है, भूतों का किला है और खंडरों का नगर कहलाता है। भाई देखो ये भूतों का किला क्यों कहा जाता है कि इसके पीछे कहानियां है छोटी सी। कहानी ये है कि जो भानगढ़ का किला है ये खूब अच्छा खासा था, चल रहा था। 17वीं 18वीं शताब्दी की बात है कि क्या हुआ कि इसमें एक रानी रहती थी, रत्नावती। बहुत सुंदर रानी थी भाई। कौन, रत्नावती, बहुत सुंदर रानी थी। तो उसके चर्चे थे आसपास, सुंदरता के तो होंगे ही, जब सुंदर होगी तो जाहिर सी बात है आसपास के लोग हैं वो जानने के लिए इच्छुक भी होंगे और देखने के लिए तरसेंगे भी। एक तरह से वो एक अजूबा थी, है ना। तो फिर क्या हुआ, एक इसी भानगढ़ में, भानगढ़ के आसपास एक तांत्रिक रहता था सिंधिया नाम का। तांत्रिक का नाम था सिंधिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही एक बार सिंधिया ने रत्नावती है उसके बारे में सुना किया, तो जो सिंधिया नाम का तांत्रिक था उसको वही रत्नावती से प्यार हो गया। प्यार हुआ और प्यार हुआ इस हद तक कि बिल्कुल सिंधिया नाम का तांत्रिक है वो रत्नावती का बिल्कुल दीवाना हो गया था, दीवाना सा हो गया था, दीवानगी सी चढ़ गई थी उसके सर पर। अब सिंधिया नाम के तांत्रिक को बस रात में और सपने में दिन रात जब जगे उठे तो उसको रत्नावती की जो शक्ल है वो दिखाई देती थी। बस उसको कैसे भी करके वो रत्नावती चाहिए थी। अब देखो तांत्रिक सिंधिया तो एक तांत्रिक था, रत्नावती एक रानी थी। तो अब जो सिंधिया जो तांत्रिक था उसके लिए रत्नावती को पाना ऐसे ही तो मुमकिन था नहीं, क्योंकि कहाँ कहाँ राजा और कहाँ गंगू तेली। तो तांत्रिक ने सोचा कि ऐसे तो मैं रत्नावती को पा नहीं सकता। तो तांत्रिक ने क्या क्या सोचा कि इसको मैं एक काम करता हूँ, तंत्र विद्या से इसको हासिल करने की सोचता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि सिंधिया नाम के तांत्रिक ने एक एक बार क्या हुआ कि रत्नावती अपने कुछ सहेलियों के साथ, या वो भानगढ़ का किला है उसके सामने एक क्या क्या पहले बहुत बड़ा बाजार लगता था,
तो बाजार लगता था, तो वो चूड़ी लेने वगैरह और कुछ सामान लेने आई बाजार में रत्नावती। तो जैसे ही सामान लेने आई रत्नावती, तो क्या हुआ कि इस तांत्रिक को पता चल गया भाई कि ये जो रानी है ये क्या कुछ लेने आई है। तो क्या किया तांत्रिक ने, एक तेल या इत्र की शीशी बनाई तंत्र विद्या से, और ऐसी शीशी बनाई वो तेल की कि अगर उसको कोई लगा ले तो वो जो तांत्रिक है उसके वश में हो जाएगा, है ना। तो उसने बनाई रत्नावती के लिए कि एक बार ये अगर इस तेल को ये लगा लेगी तो फिर वो जो तांत्रिक है उसके वश में आ जाएगी, है ना। तो उसने क्या किया, तांत्रिक ने वो बनाई, और जो रानी थी उसकी दासी है सहेली है, उसको जैसे तैसे दे दी। अब दे दी तो सहेली ने आगे चल के उसको दी, किसको, रत्नावती को। अब रत्नावती को दी तो वही जो रत्नावती थी उसको इस बात का पता चल गया, क्योंकि वो भी थोड़ी थोड़ी बहुत तंत्र विद्या में निपुण थी रत्नावती। उसको पता चल गया कि ऐसी ऐसी बात है, ये तेल है, ये कोई मामूली तेल नहीं है, इसमें तंत्र विद्या का क्या है मंत्र है, और इसके कारण मुझे नुकसान हो सकता है। तो जो रानी है रत्नावती उसने उस तेल को, क्या कि बगल में जो पहाड़ है वहां पे एक चट्टान थी, वहां उस तेल को फेंक दिया। तो जैसे ही चट्टान पर उस तेल को फेंका तो वो तेल मामूली था नहीं, तो उसमें शक्ति है। उस शक्ति के कारण वो चट्टान है, वो बड़ी चट्टान थी, वो वहां से गिर गिर पड़ी। तो पहाड़ से जैसे ही गिरी वो चट्टान, तो क्या हुआ कि जो सिंधिया नाम का तांत्रिक था, वो क्या हुआ कि उस चट्टान के जो चट्टान है वो नीचे सिंधिया नाम का तांत्रिक है, वो तपस्या कर रहा था। तो चट्टान ऊपर से ऐसे गिरी कि जो तांत्रिक था उसके छाती पर आके लगी, और जो तांत्रिक है उसके प्राण निकल गए। लेकिन प्राण जैसे निकले तो निकले और तांत्रिक है वो श्राप दे के गया कि रत्नावती मेरी नहीं हुई तो फिर मैं श्राप देता हूँ इस पूरे भानगढ़ को कि कुछ समय में यहाँ पे ऐसा अकाल आएगा कि कोई भी भानगढ़ किले में जिंदा नहीं रहेगा, और भानगढ़ किला है हमेशा के हमेशा 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 के लिए बिल्कुल खाली खाली हो जाएगा, यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं रहेगा, है ना। तो फिर वो श्राप है, फिर देखते देखते वो तांत्रिक तो मर गया, लेकिन कहा जाता है कि कुछ समय बाद भानगढ़ पर बहुत भयंकर अकाल पड़ा, और यहाँ पे जो लोग थे वो मारे गए, कुछ यहाँ से पलायन कर गए, और उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं रहता। और फिर ऐसे भी मानता है कि जो तांत्रिक है उसकी जो आत्मा है वो रात को इस किले में घूमती है। तो इस वजह से इस यहाँ पे कुछ दुर्घटना भी हुई है रात्रि काल को। तो फिर जो भारत सरकार है उसने शाम को 5-6 बजे के बाद इस किले में प्रवेश की अनुमति पर रोक लगा रखी है कि भाई 5-6 बजे के बाद इस किले में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, किस किले में, भानगढ़ के किले में। तो भाई ऐसा है किला भानगढ़ जिसमें सिंधिया नाम का तांत्रिक है, उसकी आत्मा शायद आज भी घूम रही है, ऐसी मानता है लोगों की। तो इसलिए इसको भूतों का किला कहा जाता है। हॉन्टेड फोर्ट, बहुत डरावनी जगह है, ये पूरे भारत की ही है, भारत की बिल्कुल डरावनी जगह है। उसके बाद है भाई अगला है, देखिए अजबगढ़ का किला। अजबगढ़ का किला है, ये भी ऐसे ऐसे अजबगढ़ और ऐसे अलवर। राजगढ़ का किला ये भी अलवर में है, तेजारा दुर्ग खैरतल अलवर में है। लेकिन यहाँ पे है अच्छा क्वेश्चन क्या कि तेजारा दुर्ग से क्वेश्चन बनता है कि हजरत गद्दन शाह की दरगाह कहाँ पे है। तो यहाँ से इतना याद रख सकते हो, तेजारा दुर्ग में तो है, लेकिन यहाँ से अच्छा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि हजरत गद्दन शाह की दरगाह है, ये अलवर में है। तेजारा का प्राचीन नाम त्रिगर्तपुर था। तेजारा का प्राचीन नाम त्रिगर्तपुर था। ठीक है भाई। उसके बाद है क्या कि नीमराना का किला, ये भाई कोटपुतली बहरोड में है। और जो नीमराना किला है ये बस इतना ही है। लेकिन फतेहपुर दुर्ग, ये अच्छा क्वेश्चन है कि फतेहपुर दुर्ग का ये कहाँ पे है, शेखावाटी का दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो भाई फतेह खां कायम खानी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया है। किसने करवाया, फतेह खां
खानी ने दुर्ग का निर्माण करवाया है। और यहाँ पे बना तेलिन का महल है वो प्रसिद्ध है। नवाब दौलत खां का मकबरा भी इसी दुर्ग में है। तो देखो, फतेहपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? फतेह का कायम खानी ने। शेखावाटी का बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग है। और तेलिन का महल कहाँ पे है? सीकर, फतेहपुर दुर्ग में। नवाब दौलत खां का मकबरा कहाँ पे है? फतेहपुर दुर्ग, सीकर। उसके बाद सीकर से क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो है लक्ष्मण दुर्ग, लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग, दातारामगढ़ का दुर्ग, रघुनाथगढ़ का किला और खंडेला का किला। ये सब कहाँ पे है? सीकर में। भाई खंडेला, खंडेला को तो बहुत, इसको तो याद रख लो। गोटा उद्योग के लिए कौन सा राजस्थान का कौन सा जो स्थान है वो प्रसिद्ध है? गोटा के लिए प्रसिद्ध है खंडेला। और खंडेला है सीकर में। गोटा उद्योग के लिए, गोटा के लिए खंडेला सीकर, गोटा खंडेला सीकर। उसके बाद है भाई अगला चूरू का किला। चूरू का किला इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि चूरू का किला कहाँ पे है? भाई चूरू में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? भाई निर्माण इम्पोर्टेंट है, सन करता भी इम्पोर्टेंट है कि चूरू को किले का निर्माण करवाया ठाकुर कुशल सिंह ने ठाकुर कुशल सिंह द्वारा निर्माण करवाया 1749 में। अब यहाँ से क्वेश्चन है, ये है सबसे अच्छा क्वेश्चन कि चांदी के गोले बरसाने वाले किले के नाम से प्रसिद्ध है। किस किले पर चांदी के जो गोले हैं वो बरसाएगा? भाई चूरू के किले पर। अब देखो कैसे बरसाएगा, इसके पीछे छोटी सी कहानी है, उसको पढ़ते हैं। कि बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह सेनापति अमरचंद सुराणा ने क्या किया कि शिव सिंह पर आक्रमण किया। किस पर? शिव सिंह। कि चूरू का जो शासक था उस टाइम पे शिव सिंह था, उस पर आक्रमण किया। तो फिर गोला बनाने के लिए ना शीशा समाप्त हो गए। कहाँ पे? शिव सिंह पर। शिव सिंह के पास है ना, जो चूरू किले के अंदर गोला बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। तो शीशा समाप्त हो गया तो इस पर सेठ और साहूकार जनसामान्यों ने क्या किया? अपने घर से चांदी लाकर और ठाकुर के सामने रख दी। किसके सामने? ठाकुर के सामने रख दी। अब जैसे ही ठाकुर के सामने रखी तो फिर अब चांदी के गोले बना दिए गए और फिर तोपों में लगा के फिर दागे गए। तो तोपों से छूटे चांदी के गोले देखकर शत्रु की सेना हैरान हो गई। क्या होगी? शत्रु की सेना है वो हैरान हो गई। उनको दया आ गई भाई शत्रु पर कि जो शत्रु की सेना है यानी कि जो बीकानेर के सूरज सिंह है उसको दया आ गई। उसने देखा कि जो जनता है बेचारी, ये गोले बीत गए तो अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने जो चांदी है उसके गोले इन्होंने दागने शुरू किए हैं। तो कहीं ना कहीं भाई जो जन भावना है, जनता की भावना को देखकर उन्होंने जो सेना का घेर है, जो अपनी सेना का, वो उठा लिया और वहां से चले गए। तो चांदी के गोले बरसाने वाले किले नाम से प्रसिद्ध है चूरू का किला। ठाकुर कुशल सिंह ने निर्माण करवाया है। उसके बाद है चूरू में कौन कौन से किले हैं? देख, पहला है बीना देसर का किला। ये कहाँ पे? चूरू में है बीना देसर का किला। रतनगढ़ का किला चूरू में है, रतनगढ़ में। लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्या? बीना देसर का किला और बागौर का दुर्ग। बागौर का दुर्ग है कहाँ पे? नीम का थाना सीकर में है। नीम का थाना जिला हटा दिया गया है तो सीकर में है। उसके बाद है भाई भोपाल गढ़ का किला। ये भी कहाँ पे है? सीकर में। खेतड़ी के तत्कालीन शासक ठाकुर भोपाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसके खेतड़ी का किला भी कहा जाता है। तो खेतड़ी किला कहाँ पे है? सीकर में है। नीम का थाना सीकर में है। और बाबाई का दुर्ग ये भी कहाँ पे है? बाबाई का दुर्ग ये अब सीकर में है। और बादलगढ़ का दुर्ग ये झुंझुनू में। नीम का थाना को आप काट के सीकर कर लीजिए। उसके बाद आता है भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आता है तारागढ़ दुर्ग। तो देखिए तारागढ़ दुर्ग राजस्थान में सबसे पहली बात तो ये दो है, दो तारागढ़ है। ऐसे शेरगढ़ थे, एक तो शेरगढ़ धौलपुर में है, एक बारा में है। तारागढ़ दुर्ग लिख लो इसको कहीं इस पे ही कि एक तारागढ़ दुर्ग है, एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। तो देखिए तारागढ़ दुर्ग है, भूलिएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग का मतलब है ये एक पहाड़ी दुर्ग है, पहाड़ी पर बना हुआ। इसके उपनाम, उपनाम भाई सारे इम्पोर्टेंट हैं कि गढ़ बिटली दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है, ये तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है। ये है भाई तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। गढ़ बिटली दुर्ग रास्ता पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर है। ये तारागढ़ दुर्ग है और पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर
ये किसने कहा है? तारागढ़ दुर्ग को बिशप हैपर ने कहा है। अजय मेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग का ही नाम है। राजस्थान का हृदय, राजपूताने की कुंजी, अरावली का अनुमान, सब तारागढ़ दुर्ग के उपनाम है ना। अब तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करता, भाई ये याद रखने योग्य है कि अजय राज ने 1113 में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है पीठली नामक पहाड़ी पर। चौहानों की राजधानी सावर से अजमेर लाई गई और फिर जो चौहानों की राजधानी पहले कहाँ थी? सावर में थी और फिर सावर से अजमेर लाई गई। और अजमेर कब लाई गई? पहले तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया, अजय राज ने निर्माण करवाया और अब चौहानों की राजधानी है जो अब यहाँ आ गई है कहाँ पे? अजमेर। देखिए, लेकिन जो कर्नल जेम्स टोड है उसने इस दुर्ग का निर्माण करता है, वो बताया किसको भाई? अजय पाल चौहान को, कि अजय पाल चौहान ने इसका निर्माण करवाया, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। लेकिन क्वेश्चन आए कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो आप करोगे क्या? तो आप करोगे अजय राज। क्वेश्चन आए कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो अजय पाल चौहान। अगर क्वेश्चन ये आए कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया और वहां पे अगर अजय राज नहीं हो, अजय पाल हो, तो फिर अजय पाल ही करना है। तो देखिए, तारागढ़ का नामकरण, ये लाइन ये आती है भाई, तारागढ़ का नाम तारागढ़ क्यों पड़ा? तो मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज, जो महाराणा रायमल का पुत्र था, स्ट्रीम पढ़ेंगे इसको, उसने महल बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा था। ताराबाई के नाम पर तारागढ़ का नाम, ताराबाई के नाम पर तारागढ़ पड़ा है। इस जगह का नाम, इस दुर्ग का नाम, यानी पृथ्वीराज की पत्नी थी। ठीक है, मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ पड़ा है। अब देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जो देशी आक्रमण है, यानी कि जो स्थानीय आक्रमण, देशी आक्रमण बात एक ही है, क्वेश्चन स्थानीय आक्रमण के नाम से आता है कि सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण है जो यानी कि यहाँ के लोकल राजा महाराजाओं ने किए हैं, तो वो किस दुर्ग पर, किस किले पर सबसे ज्यादा किए? तो भाई तारागढ़ दुर्ग पर सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण हुए हैं। सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण या देशी आक्रमण वो जिले हैं तो सिर्फ और सिर्फ तारागढ़ दुर्ग ने। उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है भाई दो तरीका से, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि घूंघट, गोगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह, नगारची क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये है, घूंघट, गोगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, खिड़की। देखो इमली इंपॉर्टेंट है, इमली आता है इसमें से, घूंघट आता है, गोगड़ी, फूटी, बांद्रा, ये 3-4 तो आते ही हैं आपको। क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है? तो ये है क्या? तारागढ़ दुर्ग की बुर्जों के नाम है ये। बुर्ज होती थी भाई क्या कि किले के जो दीवार, किले के जो बाहर है वो दीवार होती थी, तो दीवार में क्या है कि जो तोप वगैरह है चलाने के लिए एक तरह से जो खिड़कियां होती थी उनमें होकर देखते भी थे बाहर सामने सेना को, और वहां से तोप भी चलाई जाती थी, तोप बंदूकें वो है बुर्ज, है ना। तो ध्यान रखना ये आएगा कि तारागढ़ दुर्ग की तोपों के नाम है, तारागढ़ दुर्ग की बुर्जों के नाम है, ऐसे क्वेश्चन घूमेगा यहाँ से। तो बुर्जों के नाम है ना कि तोप नहीं है। तो कहाँ की है? तारागढ़ दुर्ग की है। हाँ भाई, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि घूंघट, गोगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, ये तारागढ़ दुर्ग की बुर्जों के नाम है ना। उसके बाद है यहाँ से नाना साहब का झालरा कहाँ पे स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। मीरान साहब की दरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ से, कि मीरान साहब की दरगाह कहाँ पे है? तारागढ़ दुर्ग में है। और घोड़े की मजार ये कहाँ है? मीरान साहब के सबसे प्रिय घोड़े की मजार है। अब देखिए, यहाँ से एक और क्वेश्चन आया निकल के कि जब दारा शको ने धौलपुर का जो युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार यानी कि मुगलों के बीच युद्ध चल रहा था कि अगला राजा कौन बनेगा, तो दारा शको और औरंगजेब के बीच युद्ध चल रहा था, तो औरंगजेब से जब परास्त होकर किस दुर्ग में शरण ली? तारागढ़ में आया था दारा शको। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप, जो अगला क्वेश्चन है रूठी रानी का, इसको आप स्वर्णिम अक्षर है ना उनसे लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। पहला
बनता है यहाँ से क्वेश्चन है क्या कि जो रोटी रानी है, रोटी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध हुई? पहला क्वेश्चन तो ये है, रोटी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध हुई? तो भाई उमादेव भटियाणी। इसमें ऑप्शन मिलेगा खाली उमादेव ही मिलता है ज्यादातर, भटियाणी पूरा नाम नहीं मिलता, उमादेव भटियाणी यहाँ मिलता है उमादेव। तो उमादेव है जो रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई है। उमादेव पूरा नाम है उमादेव भटियाणी, रोटी रानी। भाई रोटी रानी इसलिए है कि जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री और मालदेव राठौड़ की पत्नी है। ये क्या होगी कि जो मालदेव राठौड़ है, ये था राठौड़, ये जोधपुर का था। तो जोधपुर से ये जो क्या रूट के, इसकी थोड़ी सी कहानी लंबी है, इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन वहां से ये रूट के और ये तारागढ़ दुर्ग में आ गई। और तारागढ़ दुर्ग में इसका अधिकांश समय यही बीता। तारागढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में यही इसका समय बीता और यही रही है ना रोटी रानी। मतलब ये ज्यादातर इससे जो मालदेव राठौड़ है इससे रूठती ही रही और इसलिए इसका नाम रोटी रानी पड़ गया। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि रोटी रानी की छतरी कहाँ है? छतरी का मतलब है कि ये जब मरी तो फिर इसका अंतिम संस्कार यही किया गया, यही इसकी फिर छतरी बना दी गई है ना। तो रोटी रानी की छतरी कहाँ पे? यही पे तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। इतना याद रख लेना कि भाई जो रोटी रानी है वो अजमेर में रही है तो यहीं पे मरी होगी, यहीं पे उसकी छतरी बना दी गई। अब देखिए तारागढ़ दुर्ग को 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देखा। किसने देखा? विलियम बेंटिंक। तो उसके मुंह से निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो फिर क्वेश्चन आता है यहाँ से कि जब तारागढ़ दुर्ग को 1832 में किस गवर्नर जनरल ने देखा? पहला तो बात तो ये है, जनरल विलियम बेंटिंक। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है कि वो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किस विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को कहा है? तो तारागढ़ दुर्ग। उसके बाद अभी मैगजीन का दुर्ग। मैगजीन का दुर्ग अजमेर में है और इस किले का नाम है अकबर का किला और अकबर का दौलत खाना अजमेर का किला। क्वेश्चन आता है अकबर का किला कहाँ पे है? तो अजमेर में है और मैगजीन दुर्ग को ही कहा जाता है, ऐसे अकबर ऐसे अजमेर में मैगजीन दुर्ग को ही कहा जाता है। उसके बाद है क्या कि इस किले का निर्माण अकबर द्वारा जो अजमेर में भी शहर में करवाया गया है। क्यों करवाया है इसका किले का निर्माण? अकबर ने गुजरात जो विजय की उपलक्ष्य में इस किले का निर्माण करवाया है। और क्वेश्चन आता है यहाँ से क्या कि मुस्लिम स्थापत्य शैली से बना हुआ राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? अकबर या मैगजीन का दुर्ग अजमेर में। यानी मुगल शैली है जो मुस्लिम शैली है उसके अनुसार बना हुआ है ये दुर्ग। और दुर्ग है उन पे इतना प्रभाव नहीं है, ये पूरी तरीका से मुस्लिम पद्धति से बना हुआ दुर्ग है, तो ना हिंदू पद्धति नहीं है इसमें। भाई अकबर ने बनाया तो मुस्लिम पद्धति से ही बना होगा, जाहिर सी बात है। तो मुस्लिम पद्धति से बना हुआ दुर्ग राजस्थान का एक ही है, वो है अकबर मैगजीन का दुर्ग अजमेर में। उसके बाद है कि इस दुर्ग पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। आक्रमण कैसे होगा भाई? अकबर ने बनवाया है ना। और फिर उसके बाद 1536 में हल्दी घाटी जो युद्ध की रणनीति है वो अकबर ने काम बनाई, इसी दुर्ग में बनी है। और महाराणा प्रताप ने बोकुमलोड दुर्ग में बनाई और अकबर ने अंतिम रणनीति। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन कि जहांगीर दरवाजा कहाँ पे है? यहीं पे है जहांगीर दरवाजा भी। और फिर उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि सर थॉमस रोड, ब्रिटिश सम्राट का जो राजदूत था, उसने जहांगीर के समक्ष उपस्थित होकर किस किले में अपना परिचय दिया था? व्यापार होने की अनुमति मांगी या परिचय दिया था? तो भाई इसी दुर्ग में अकबर किला है मैगजीन दुर्ग में इसका परिचय दिया था। किसने? सर थॉमस रो ने। ये भी आता है भाई सर थॉमस रो।